हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं बात करना चाहती थी कुछ ऐसी चीज़ें जो नार्सिसिस्ट विक्टिम्स यूजुअली इम्पैक्ट्स करते हैं, जो नार्सिसिस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइक आप उनके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा कर के कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो उनके लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप कभी ये सारी चीज़ें कर पाओगे बोल के। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक नार्सिसिस्ट विक्टिम या इम्पैक्ट करते हैं, जो नार्सिसिस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सारे जो डॉट्स हैं, ठीक है, आप उन्हें कनेक्ट कर पाओगे। आप एक्चुअली समझ पाओगे कि जिस सिचुएशन में आप हो वो टॉक्सिक है, कि ये लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि जिस तरीके से रिलेशनशिप प्ले आउट हो रहा है वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप एक्चुअली नार्सिसिस्ट को फिगर आउट कर पाओगे एंड उसके टॉक्सिसिटी को फिगर आउट कर पाओगे एंड सारे डॉट्स को जोड़ पाओगे। एंड इवन कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं या इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारे जो सच, झूठ और सच के बीच का जो एक फ़र्क होता है, उस फ़र्क को आप देख पाओगे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक दिन, ठीक है, अवेकन करोगे टू द रियलिटी दैट आप में इतना विजडम आएगा, इतनी समझ आएगी कि आप एक्चुअली उनके मैनिपुलेटिव गेम्स को फिगर आउट कर पाओगे, समझ पाओगे कि वो आपके साथ क्या गेम खेल रहे हैं एंड जो भी उनके टॉक्सिक बिहेवियर्स है वो एग्जैक्टली है क्या, और कि आप प्रॉब्लमेटिक नहीं हो बल्कि वो प्रॉब्लमेटिक है, वो मेंटली है। ठीक है, एंड दैट उनके नेचर में है। एंड द फैक्ट कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उन्हें बचाओ। ठीक है, आप सारे चीज़ों को समझ पाओगे, ये आपकी एक हायर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए अवेकन होंगे कि एक्चुअली आप कौन हो। जो ये पूरा वक्त वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते रहते हैं ना, अपनी टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करते रहते हैं, हर चीज़ के लिए आपको ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता भी नहीं होता है कि आपको सज़ा किस बात के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक हायर विजडम को अक्वायर कर पाना एंड द फैक्ट ही रियलाइज़ भी करना दैट यू आर एन इंडिविजुअल और आप उनके डंपिंग यार्ड नहीं हो। ठीक है, नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम्स होते हैं वो खुद अपनी इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक एज एन इंडिविजुअल कभी कॉन्फिडेंट थे भी, नार्सिसिस्ट के साथ डील करते वक्त वो भी इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक आप लिटरली भूल जाओगे कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन उनकी टॉक्सिसिटी, उनका आप कितने समय तक और कितनी इंटेंसिटी के साथ आपने उसकी पागलपंती को उनकी आपने झेला है, कितने लंबे समय तक झेला है। ठीक है, सो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी अवेकनिंग होगी और आप अपने एज एन इंडिविजुअल सोल आप अपने आप को रिकग्नाइज कर पाओगे। द फैक्ट कि पूरा वक्त वो आपके लाइफ का भगवान बनने की कोशिश करते हैं एंड हमेशा आपके लाइफ को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, आपको फील कराने की कोशिश करते हैं कि वो जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं वो ही आप डिज़र्व करते हो। आप जब रियलाइज़ करते हो कि नो, आई डू नॉट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो दिस इंटायर रियलाइजेशन कि हाँ, आपका एक फ्री विल है कि आप ना बोल सकते हो। ठीक है, आपका एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। ये सारे रियलाइजेशन कभी भी आपको होंगे भी, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, नंबर 3 इज़, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक्चुअली ट्रूथ सीकर बन सच तक पहुँचोगे। ठीक है, और अपने आप को नार्सिसिज्म के बारे में या टॉक्सिक लोगों के बारे में अपने आप को एडुकेट करोगे, या ओवरऑल आप
एजुकेशन को भी या कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तक भी आप पहुंच सकोगे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक थिंक वो कितने लेवल तक आपको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, या फिर वो अपने विक्टिम्स को कितना हद तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके विक्टिम्स इज़ जस्ट लेम, किसी काम के नहीं है। यही उनके दिमाग में चल रहा था आपको लेकर के कि आप किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, आपसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप सच तक एक्चुअली पहुंच पाओगे, ठीक है। अपने आप को एडुकेट करोगे, आज बैठ के जाने के वीडियोस देखोगे, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन में आओगे, रिसर्च करोगे, अपने आप को सेल्फ एडुकेट करोगे, या आपके पास कोई भी अंडरस्टैंडिंग नार्सिसिज्म के बारे में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस चीज़ को डिस्कवर करोगे कि आप उनके नार्सिसिस्ट सप्लायर हो, कि उन्हें आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप इस चीज़ को फिगर आउट करोगे। पूरा वक्त वो आपको ऐसा फील कराते हैं। को डिपेंडेंट एक डायनामिक को अक्सर वो अपने विक्टिम्स के साथ क्रिएट करते हैं। मेंटली इमोशनली को डिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं ताकि विक्टिम्स को, आपको ऐसा लगे कि आपको उनकी ज़रूरत है। बट एक्चुअली जो सच उल्टा है कि उन्हें एक्चुअली आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस सच तक पहुंच पाओगे। उन्होंने ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उनका जो नज़रिया है आपको लेकर के, कि वो एज एन इंडिविजुअल भी, एक इंडिपेंडेंट सोल भी वो आपको कंसिडर नहीं करते, कि ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग की तरह भी कंसिडर नहीं करते, बल्कि आप उनके लिए सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई हो, एनर्जी बैंक हो। उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप ये सारा सच डिस्कवर करोगे, रियलाइज़ भी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 इज़, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हेल्दी बाउंड्रीज़ को पुल अप करोगे। नाउ आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा एज एन इम्पैक्ट, कि शायद बचपन में किसी ने आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ के बारे में नहीं बताया होगा, नहीं बताया होगा कि बाउंड्रीज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा, ठीक है। इन्होंने तो जानबूझ के आपको उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने नहीं दिया होगा। तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप आगे चल कर के कभी भी अपने लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज पुल अप करोगे, ऐसे दीवार खड़ी करोगे जो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है। नहीं एक्सपेक्ट किया था उन्होंने, बट यू स्टिल डिड इट। नंबर 6 इज ट्रायंगुलेशन, ठीक है ना। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या होता है? पकड़ लो आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, और नार्सिसिस्ट एक तीसरा पर्सन को लेकर के आते हैं, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट को हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो उनका साथ देते हैं ताकि वो आपको सप्रेस कर सके, ताकि वो आपके बातों को झुटला सके, ताकि वो आप पर दबाव बना सके, आपको कंट्रोल कर सके। दैट्स ट्रायंगुलेशन, ठीक है ना। कई बार नार्सिसिस्टिक ट्रायंगुलेशन में उनका ये जो नया पर्सन है, हो सकता है कि आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, नार्सिसिस्ट ही एक मिडिल पर्सन है। और कई बार नार्सिसिस्ट लिटरली ऐसे किसी पर्सन को उठा करके ला करके घर में रख सकते हैं, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। दैट्स ट्रायंगुलेशन। तो उन्हें नहीं लगा था कि आप इस ट्रायंगुलेशन टैक्टिस को फिगर आउट कर लोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि उनका ये जो फ्रेंड है या नया पार्टनर है, जो नया पर्सन वॉट एवर इट इज़ है, उन्हें लाए हैं ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, आपको सप्रेस कर सके, आपको आपके राइट से हटा करके आपके हिस्से के सारे राइट्स को अपने नाम करवा सके। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 इज़, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग की बात सुनना आप सीख जाओगे। उन्होंने तो यही सोचा था कि आपका खुद का कोई दिमाग भी है, जैसे वो कहेंगे आप वैसे ही करोगे, ठीक है। वो लिटरली मैनिपुलेट करके आपको कंफ्यूज करके वो आपसे आपका काम निकलवा सकते हैं। बट द फैक्ट कि एक पॉइंट के बाद
आप लिटरली आपके भीतर एक इनर वॉइस, एक अंदर आत्मा वाला एक आवाज़ है, ठीक है। एंड आप उसकी बात सुनना सीख लोगे या उसको इम्पोर्टेंस दोगे। उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपके भीतर कोई इंट्यूशन नाम की कोई चीज़ भी है या फिर आप उसे सुनना सीख लोगे। तो उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज इंट्यूशन हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें बता जाती है जो हम खुले आँखों से भी कई बार हम देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते। लाइक हो सकता है कि आपका इंट्यूशन अलार्म क्लॉक बजा रहा हो जब भी ये नार्सिसिस्ट आपके आसपास आते हैं। आपका इंट्यूशन आपको रेड सिग्नल्स दे रहे थे, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा था, आपको अजीबोगरीब आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाता होगा या आपका सर दुखना स्टार्ट हो जाता होगा। आपका अंतरात्मा आपको कह रहा होगा कि डेंजर डेंजर डेंजर, अच्छा नहीं है, ये एनर्जी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है, ये ज़रूर झूठ बोल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये झूठ बोल रहे हैं, नार्सिसिस्ट मुंह पर झूठ बोलता है, पर आप अपना इंट्यूशन की बात सुनना सीख चुके हो, उसे अहमियत दे रहे हो। आपका इंट्यूशन क्लियरली बता देंगे आपको कि सामने वाला आपसे झूठ बोल रहे कि नहीं। तो उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप उन्हें उनके झूठ में पकड़ लोगे। नेक्स्ट, नंबर 8, दिस इज़ द फेवरेट वन। एक नार्सिसिस्ट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उसका विक्टिम उसको डंप करके जा सकते हैं या उन्हें छोड़ के जा सकते हैं। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस होता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी या जितना भी समय उन्होंने आपके साथ बिताया, उन्होंने इनफ आपको टॉर्चर किया है, आपके सेल्फ इस्टीम को इनफ हर्ट किया है, आपको इनफ मैनिपुलेट किया है, आपको इनफ कन्विंस कर लिया है कि आप उनके बिना कुछ नहीं हो, ठीक है, कि आप उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हो, कि आप उनके बिना नहीं जी सकते हो। आपका जो कंपैशन है उन्होंने ऐसा अपने तरफ उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है कि कई बार इम्पैक्ट्स लिटरली अपना सब कुछ नार्सिसिस्ट की तरफ डायरेक्ट करके रखते हैं, राइट। तो नार्सिसिस्ट कन्विंस होते हैं कि आप कभी भी अपना ये कंपैशन, ये प्यार, ये जगह किसी और को आप नहीं दोगे या आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाओगे। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा झटकेदार यही होता है कि उन्होंने कभी वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि आप में इतनी हिम्मत होगी या इतनी क्षमता होगी, इतनी काबिलियत होगी कि आप एक्चुअली उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर सकते हो या उनके बिना रह सकते हो। द इंटायर पार्ट कि आप एक्चुअली रिलेशनशिप को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके जा सकते हो, ये बहुत बड़ा झटका होता है उनके लिए। लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लो टू देयर ईगो एवर, क्योंकि उनके दिमाग में तो वो यही जानते हैं ना कि उन्होंने आपको इनफ डराया है, इनफ धमकाया है, इतना आपको मारा पीटा है, इतना आपको टॉर्चर हैरेस किया है, इतना आपको कमज़ोर कर दिया है, ठीक है। आपका आत्मविश्वास को ऐसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है उन्होंने कि आप कभी हिम्मत ही नहीं करोगे उन्हें छोड़ के जाने की। लाइक उनको छोड़ के जाने के बारे में सोच के भी आपके हाथ पैर कांपेंगे, आप कभी सोचोगे ही नहीं छोड़ के जाने के बारे में। आपके दिमाग में उन्हें उन्हें यही लगता है कि उसने अपने इम्पैक्ट के दिमाग में ये बात बैठा दिया है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। बट द फैक्ट कि इन सारे टॉर्चर, ये सारे हैरेसमेंट, ये सारे पागलपंती के बाद भी द फैक्ट कि यू वॉक आउट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे।